हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी के क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 में आया था, जिसका पेपर कोड है K-3004। इसका नाम है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड इजीमेंट। इस क्वेश्चन पेपर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या था इसके अंदर। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे मिले थे और मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर 100 थे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि एलएलबी और बीएलएलबी के पिछले सालों के पृष्ठ पत्र पर हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी एक बार जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 13 क्वेश्चन होते हैं और 13 क्वेश्चन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और सभी सेक्शन को उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है नोटिस क्या होता है। ये आपको 75 वर्ड्स के अंदर बताना है, यानी कॉपी का जो सिंगल पेज होता है उसका एक साइड में आपके 75 वर्ड्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सचेंज, विनिमय, ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 लाइसेंस, अनुज्ञप्ति क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 5 वनरेस गिफ्ट क्या होता है, दुर्भर दान क्या होता है। अब बात करते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर आपके लघु उत्तरी पृष्ठ, जिसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है एक्शनेबल क्लेम, अनुयोज्य दावे क्या होते हैं, ये आपको लिखना है। याद रहे कि 200 वर्ड्स के अंदर आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्टिंग्विश बिटवीन अपार्टमेंट एंड नॉन अपेरेंट इजीमेंट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सुखाधिकार में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्टिंग्विश बिटवीन वेस्टेड एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट, निहित और समाश्रित हित में अंतर बताइए। अब सेक्शन सी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आंसर आपको अपना आंसर 250 वर्ड्स से ज्यादा लिखना है। आपको कॉपी के दोनों तरफ के पेज जोड़ेंगे तो आप ये समझिए कि 5 से 6 पेज के अंदर आपका आंसर होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर यहाँ पर आपको 20 मार्क्स मिलने हैं, यानी सेक्शन बी का जितना का आंसर है उससे डबल पेज पे ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन द टर्म लीज, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीज, पट्टे को परिभाषित कीजिए, पट्टे के अनिवार्य तत्वों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन सेल, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड सेल, एक्सप्लेन हाउ द सेल इज मेड, विक्रय की परिभाषा दीजिए, एक वैध विक्रय की अनिवार्यताओं को बताइए, विक्रय कैसे किया जाता है वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन इजीमेंट एंड डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ इजीमेंट, सुखाधिकार की परिभाषा दीजिए और इनकी अनिवार्यताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 डिफाइन मोर्टगेज एंड डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोर्टगेज, बंधक की परिभाषा दीजिए और बंधक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन गिफ्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड गिफ्ट, दान की परिभाषा दीजिए, दान के आवश्यक तत्वों को समझाइए। या ऑप्शन के अंदर दिया गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्कस द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ट्रांसफर, संपत्ति के अंतरण से आपका क्या तात्पर्य है, एक वैध अंतरण के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इसके अंदर 13 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।